नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 20 अप्रैल बुधवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दिनेश एमएन ने कहा है कि ब्यूरो साक्ष्य के बाद ही कार्रवाई करती है और रिश्वतखोर को पकड़ने के बाद एक लंबी प्रक्रिया है जो जांच चलती है। दिनेश एमएन ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि किसी भी अधिकारी कर्मचारी के पकड़े जाने के बाद उसे जमानत मिलना उसका मौलिक अधिकार है। जांच की एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन उसमें कोई ढिलाई नहीं बरती जाती। एक्ट के अनुसार ही किसी भी विभाग के एनओसी किसी रिश्वतखोर को नहीं दी जाती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें लोक सेवा दिवस के मौके पर लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान करेंगे। प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग, कार्मिक और पेंशन मामलों का मंत्रालय लोक सेवा दिवस के मौके पर बुधवार से 2 दिन के कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। ब्रिज 84 कोस की परिक्रमा कर रही भाजपा सांसद एवं अभिनेत्री हेमा मालिनी ने भरतपुर में डीग के ऐतिहासिक लक्ष्मण मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना के साथ भगवान लक्ष्मण जी, उर्मिला एवं रामलला के दर्शन किए। मंदिर के महंत पंडित मुरारी लाल पराशर ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हेमा मालिनी को पूजा अर्चना कराई। जयपुर नगर निगम ग्रेटर आयुक्त के पद पर महेंद्र सोनी ने पदभार संभाल लिया है, लेकिन वो भी कर्मचारियों के धरने के बीच। सोनी ने अपनी प्राथमिकताएं बताते हुए जनप्रतिनिधियों से सामंजस्य बिठाने के मामले में अलग बयान दिया। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच खींचतान पर कहा कि नगर निगम भी लोकतंत्र का मंदिर है। इस तरह का घटनाक्रम पहली बार नहीं है। कोविड के बढ़ते मामलों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिंता जाहिर की है। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि दिल्ली समेत कुछ जगहों पर बीते दिनों में कोविड के मामले बढ़े हैं। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 5% से भी अधिक हो गई है। कोविड के बढ़ते मामलों के कारण अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। देश भर में फेमस आईएएस टीना डावी ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिया, जिसको लेकर वह काफी दिनों तक चर्चा में बनी रही। बता दें कि टीना सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थी। वह अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी जानकारी भी फैंस के साथ शेयर किया करती थी। खबरों की माने तो टीना के इंस्टा से फोटो वायरल हो रही थी। फोटोज के वायरल होने के बाद उन्होंने अपने अकाउंट से सारे पोस्ट को हटा दिया और अकाउंट डिलीट कर दिया। टीना बुधवार यानी 20 अप्रैल को आईएएस प्रदीप गवांडे के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। उन्होंने प्रदीप संग अपनी सगाई की तस्वीरों को भी इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जो जमकर वायरल हुई। उत्तर पश्चिम रेलवे के 8 रेलवे स्टेशन विश्व स्तरीय बनेंगे। राजस्थान के इन 8 स्टेशन पर पैसेंजर को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी मिलेगी। इन सभी स्टेशन की बिल्डिंग काफी मॉडर्न होगी। केंद्र सरकार रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तरह पीपीपी मोड पर तैयार कर रहा है। मध्य प्रदेश के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। इस तरह राजस्थान के 8 स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास लेवल का बनाया जाएगा। इन 8 रेलवे स्टेशन में जयपुर, गांधीनगर जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, आबू रोड और बीकानेर स्टेशन का नाम शामिल है। राजस्थान में सर्व ब्राह्मण महासभा एवं अन्य सहयोगी ब्राह्मण संगठनों की ओर से आगामी 8 मई तक आयोजित राज्य स्तरीय भगवान परशुराम जयंती समारोह की आज बुधवार को गणेश निमंत्रण के साथ विधिवत शुरुआत होगी। महासभा के जयपुर युवा संभाग अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने आज बताया कि समारोह का विधिवत शुभारंभ बुधवार को प्रातः 9 बजे मोती डूंगरी स्थित गणेश मंदिर में गणेश निमंत्रण के साथ होगा। आधार कार्ड कितना जरूरी है, यह तो आपको पता ही होगा। आधार कार्ड केंद्र और राज्य सरकारों की कई योजनाओं के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपका आधार कार्ड खो जाए या कोई चोरी कर ले तो आप कितना परेशान होंगे। अगर किसी गलत शख्स के हाथ में आपका आधार कार्ड लग गया तो आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यही नहीं, इसके जरिए आपके साथ साइबर अपराध को भी अंजाम दिया जा सकता है। अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो ऐसी स्थिति में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। साल 2022 का पहला आंशिक सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल को लगेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार 30 अप्रैल को वैशाख मास की अमावस्या तिथि है। यह अमावस्या शनिवार के दिन पड़ने के कारण शनिचरी अमावस्या का योग बन रहा है। सूर्य ग्रहण की दृश्यता के अनुसार ही सूतक काल का निर्धारण किया जाता है। अगर भारत में कोई ग्रहण नजर आता है तो सूतक काल मान्य होता है। अगर भारत में कोई ग्रहण नजर आता है तो सूतक काल मान्य होता है। ज्योतिषियों के अनुसार 30 अप्रैल और 1 मई के मध्य रात्रि में हो रहा ग्रहण दक्षिण अमेरिका, दक्षिण प्रशांत महासागर आदि जगहों पर दिखाई देगा।
भारत के किसी भी क्षेत्र में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा। कोटा शहर समेत ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। गर्मी के चलते नागराज अब बिल से बाहर निकलने लगे हैं। इससे सर्पदंश के मामले बढ़ गए हैं। कई मरीज शहर के अस्पतालों में पहुंचने लगे हैं। जागरूकता के अभाव में देरी से पीड़ित अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। इससे चिकित्सकों के सामने उनका जीवन बचाना मुश्किल हो रहा है। सर्पदंश से मौत भी होने लगी है। सर्प सुसुप्त अवस्था में थे। जहर से उनकी ग्रंथि भरी पड़ी है। इन दिनों उनका भूख और जोड़ों बनाने का समय है। वे भोजन के लिए घरों की ओर रुख कर रहे हैं। राजस्थान हाई कोर्ट ने जेल बंदियों को आकस्मिक परिस्थितियों में दिए जाने वाले पैरोल आवेदनों को एक तय समय सीमा में निस्तारित करने को कहा है। राज्य के गृह सचिव से कहा गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर व जेल अधीक्षक आकस्मिक पैरोल आवेदनों को लंबित नहीं रखें। बीकानेर जेल में बंद एक बंदी की मां के निधन के बावजूद उसके पैरोल आवेदन पर फैसला नहीं लेने पर हाईकोर्ट ने बीकानेर कलेक्टर व जेल अधीक्षक के खिलाफ एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान में ऊंटों की लगातार गिरती संख्या ने बरसों से ऊंट पालक जातियों राइका, गुर्जर, सिरवी, जाट व मुस्लिम वर्ग का सामाजिक व आर्थिक परिदृश्य बदल दिया है। कभी ऊंटों की संख्या के कारण मारवाड़ में अमीर घराने कहे जाने वाले आज रोटी के मोहताज हो गए हैं। ऊंट चराने की बजाय अब बकरी व भेड़ चरा रहे हैं। ऊंट की उपयोगिता बहुत कम हो गई है। केवल पर्यटन तक ऊंट सिमट गया है। ऊंट खुद जो 5 साल पहले 50 से 60 हजार में बिका करता था, अब 10 हजार में भी बमुश्किल कोई खरीदता है। जवाहर नवोदय स्कूल सीतापुरा में सत्र 2022-23 में कक्षा 6 में एडमिशन के लिए 30 अप्रैल को प्रवेश परीक्षा होगी। परीक्षा में इस बार अटेस्टेड एडमिट कार्ड ही मान्य होगा। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक से एडमिट कार्ड अटेस्टेड करवाना होगा। वहीं उसकी फोटो प्रति करवाकर अपने पास रखनी होगी। इस बार ओरिजिनल एडमिट कार्ड परीक्षा केंद्र पर ही जमा किया जाएगा। बिजली गुल होने से पानी की सप्लाई और दूसरे काम प्रभावित होते तो सुना है, लेकिन मोबाइल से नेटवर्क गायब होना शायद ही सुना होगा। जालोर जिले के जीवाणा गांव समेत आसपास के कई गांवों में सभी मोबाइल नेटवर्क का यही हाल है। बिजली कटौती होते ही लाखों लोगों के मोबाइल से नेटवर्क गायब हो जाता है और मोबाइल किसी काम का नहीं रहता। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल विश्व कारोबार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।